बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन की टीम हनुमान चालीसा का पाठ रोकने के लिए पहुंची। हनुमान चालीसा पाठ के आयोजकों से इलेक्शन कमीशन के अफसरों की बहस भी इस दौरान हो गई। ये देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आज किया जा रहा है, कई संगठन इसमें शामिल है और इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पर जब पहुंची तो वहां पर थोड़ी बहस भी हो गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस को बताने के मैं अपने मंदिर में पूजा करता हूँ, रोज क्या इंटीमेशन दूं आपको? धारा 140 किस लिए लगी है? किस लिए लगी है? किस लिए लगी है? एक मिनट रुको, किस लिए लगी है? लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मंदिर के सामने लोग इकट्ठा होना, उससे धारा 140 लागू नहीं होता है। लागू होता है वो जो नेता लोग चौराहे पे जो नौटंकी करते हैं उसके लिए लागू होता है, राम भक्तों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है ना? मैं हिंदुस्तान में हूँ, सीरिया में नहीं हूँ, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ या तालिबान में हूँ। मैं अपने घर में अपने मोहल्ले में अगर भगवान का पूजा करता हूँ तो मैं अगर अन्याय करता हूँ तो ये अन्याय मुझे एक्सेप्ट है। क्या करोगे? उठा के लेके जाओगे, कहीं ले जाके जंगल में डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी जाने को तैयार है। भगवान यहाँ भी है, भगवान वहां भी है, पूजा यहाँ भी की है, पूजा वहां भी करेंगे। नहीं, टकराव नहीं है। आप हमारे आस्थाओं को साथ चैलेंज करोगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कान में रूल डाल लें, आंख में तुलसी का पत्ता डाल लें। आमोद, क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन की टीम? आचार संहिता का उल्लंघन है ये? देखिए, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर ही चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंची थी। दरअसल क्या है कि बजरंग दल के समर्थक वहां से बाइक रैली भी निकाल रहे थे और चुनाव आयोग को जब ये जानकारी मिली थी कि वहां से लंबा प्रोसेसन निकाला जा सकता है तो माहौल ख़राब ना हो पाए, चूँकि चुनाव आयोग अभी काफ़ी इस बात को लेकर कंसर्न है कि किसी तरह का माहौल न बिगड़े, इसलिए वो वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश करी थी। आपने सुना किस तरह से वहाँ पर जो समर्थक है बजरंग दल के या इस पूरे हिंदू वादी संगठन जो भी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब के, तो किस तरह से उनके बीच आपसी बहस हुई और चुनाव आयोग हालांकि उनको डिस्पर्स करने में कामयाब रहा और फिर भी बाइक रैली निकली वहाँ से और लोग गए अपने अपने इलाकों में जो उनको दिया गया था, चिन्हित किया गया था, वहाँ गए और जो उनका निमित्त कार्य था उन्होंने किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आयोग हमारे साथ विजय शंकर तिवारी वीएचपी के ही स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, शशिकांत शर्मा, जहां तक मैं पहचान पा रहा हूं, शशिकांत शर्मा थे, वीएचपी के नेता हैं और वो आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं ईसी के इस कदम के विरोध में। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईसी की तो अपनी गाइडलाइंस होती है ना, इलेक्शन कमीशन तो अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से चलेगा। धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते और धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट नहीं कर सकते आचार संहिता लागू होने के बाद। ये गाइडलाइंस में है तो उसको तो फॉलो करना चाहिए। जी समीर जी, वहाँ जो भी हनुमान चालीसा के पाठ जो एक पूरे देश में हो रहा है वो वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी कार्यकर्ता करें। मुझे लगता है कि जो अगर शासकीय उनके नहीं, लेकिन राजनीति और धर्म का घालमेल हो गया ना। मैं बता रहा हूँ हनुमान चालीसा का पाठ सारे देश में हो रहा है, केवल कर्नाटक में नहीं हो रहा है। अगर केवल कर्नाटक में किया जाता, अगर केवल कर्नाटका में किया जाता तो आप ये कह सकते थे कि ये राजनीतिक दृष्टि किया जा रहा है। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के जो वो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के बाद ये सारे देश में कि बजरंग दल वास्तव में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करता है, तुम्हारे जैसे पीएफआई जैसे करते नहीं करता है। और मैं कहता हूं इसमें कोई असंवैधानिक है तो संविधान अपना काम करे। रिएक्शन स्वामी उपमन्यु जी आपसे ले लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल जैसे जो संगठन होते हैं वो गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं, इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कहा है, इस पर बैन होना चाहिए। देखो ऐसा कि कांग्रेस, एक सेकेंड आपसे नहीं, स्वामी उपमन्यु कि कोई भी 3 उदाहरण बता दीजिए जहां बजरंग दल ने गुंडागर्दी की हो। कोई 3 उदाहरण बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में जहां गुंडागर्दी की हो। बजरंग दल स्वयंसेवी संस्था है और वो हमेशा मनुष्य के हित में काम करती है। एक बात। दूसरी बात कि सब लोग अपनी आराध्य को पूजते हैं, हमेशा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते हैं, उनको नहीं बोला जाता। नहीं, पीएफआई से अगर हम बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैं बजरंग बली की पूजा कर रहा हूं कि सब कुछ अच्छा हो, हम भगवान से चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। इलेक्शन ही खाली नहीं, समाज में भी एकता हो, सद्भावना हो। तो अगर हम बजरंगबली की पूजा करते हैं तो भगवान को पूजने के लिए हमको किसी का सर्टिफिकेट और किसी की परमिशन नहीं चाहिए। स्वामी विवेक, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं चाहिए। मैं स्वामी विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब कहते हैं ना कि धर्म और राजनीति के घालमेल में बड़ा बारीक फर्क होता है।
पहले बजरंग बली को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया और अब चुनाव से कुछ घंटे पहले आप पूजा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक और निजी आस्था। मुद्दा किसने बनाया? मुद्दा तो एक सेकंड, कांग्रेस ने बनाया। मेरा सवाल विवेक जी से। विवेक जी, मुद्दा तो अब कांग्रेस ने बनाया। इसी का अप्रत्यक्ष फायदा उठा रही है पॉलिटिकल पार्टियां कल के चुनाव के लिए। देखिए, ये गलती किसकी है? ये गलती विपक्ष की है जिसने बजरंग बली को मुद्दा बनाया। आपने कहा गलती किसकी? यानी आप मान रहे हैं ना कि चुनाव के लिए हो रहा है, बजरंग दल को मुद्दा वोट बनाया। के लिए हो रहा है। आप मानिए, आप यानी मान रहे हैं ना गलती किसकी? यानी वोट के लिए हो रहा है सब कुछ। चुनाव से, वोटिंग से कुछ घंटे पहले ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। तो इसमें बुराई भी नहीं है ना। अगर चलिए, आपने स्वीकार कर लिया, अगर आपने स्वीकार कर लिया कि ये वोट के लिए किया जा रहा है। बजरंग बली का इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। अपने आराध्य को अगर पूज रहा हूं तो उसमें बुराई क्या है? और उस आराध्य को पूजने के उपरांत मुझे लाभ हो रहा है तो इसमें दर्द क्यों है? राजनीतिक लाभ हो रहा है आपको। नहीं, आपको राजनीतिक लाभ हो रहा है, ये भी तो स्वीकार कीजिए ना। ये भी स्वीकार कीजिए, राजनीतिक लाभ के लिए आपने बजरंग बली को लाया और अब हनुमान चालीसा कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार के बंधन से छूट जाता है। तो अगर हम अपने आराध्य को पूज रहे हैं, अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, उससे हमें लाभ की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर 144 धारा लगी है, उस पर्टिकुलर एरिया में जाके बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं विवेक जी बड़ा बयान दे रहे हैं आप। वोटिंग से कुछ घंटे पहले कह रहे हैं कि अगर हमने बजरंग बली का पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, राजनीतिक फायदा होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको पता है ना चुनाव आचार संहिता लगी हुई है कर्नाटक में।